हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का सेशन आपका थर्ड है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, जिसका हम लोग पढ़ेंगे आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। देखिए लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। कह रहा है कि यहाँ पे आपको पैसेज दिए जाएंगे, इन पैसेज से आपको जो है 4 मार्क्स मिले। कह रहा है कि प्रत्येक मार्क आपका इसमें रहेगा, आपका 1 नंबर का, आपका रहेगा 1 नंबर का। अगर आप पूरे का यहाँ पे देखें जो उसके 4 क्वेश्चन बनेंगे, आप उसी प्रकार से आंसर दे देंगे तो आपको यहाँ मिलेंगे इससे 4 मार्क्स। लिखा गया यहाँ पे, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि जो पैसेज दिया गया आपका, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो इससे क्वेश्चन बनते हैं अब इन्हीं बेस पे, इसी पैसेज बेस पे उनका आप आंसर दीजिए। लिखा गया आपका पैसेज यहाँ पे, कह रहा है टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई नेशन। अब देखिए यहाँ पे एनी फ्रैंक बोल रहे हैं कि मैं अपने एक मित्र के रूप में, या अपने एक मित्र का जो अपने माइंड में बहुत दिन से बहुत समय कल्पना कर रही हूँ, या मैं इसको दिन ब दिन क्या है बढ़ाती जा रही हूँ अपनी कल्पना को। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं ऐसी कल्पना करती हूँ, मैं अपने डायरी को अपना मित्र मानती हूँ, तो बोलते हैं कि डायरी में मुझे क्या क्या लिखना है, या डायरी में क्या क्या लिखना चाहती हूँ और मुझे क्या क्या लिखना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे बता। लिखा गया, आई डोंट वॉन्ट टू गो डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। कह रहा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो डायरी में बहुत कुछ चीज़ें लिखते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ इसमें लिखने नहीं जा रही हूँ। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं केवल चाहती हूँ यह डायरी मेरी मित्र बन करके रहे। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं अपने इस मित्र को किटी नाम देने जा रही हूँ। कहने का मतलब मैं अपने इस फ्रेंड को जो है किटी नाम से पुकारूंगी। के बाद लिखा गया यहाँ पे, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंग राइट इन। यदि मुझे इस प्रकार से विश्वास है, देखिए इसमें जो आपके जो एन ए फ्रैंक है वो 13 ईयर ओल्ड हैं और एक डायरी लिख रहे हैं, और वो कहते हैं कि आज जो इतनी छोटी लड़की जब कोई डायरी लिखती है या कोई लेख लिखती है तो उसको जल्दी कोई पसंद नहीं रहता है पढ़ना। यदि कोई पढ़ता भी है तो जो उसका लिखा रहता है उसका बहुत से प्रकार कोई समझ नहीं पाता है। बोली हैं, कह रही हैं कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टूपिडिटी इफ आई वर टू राइट। कह रहे हैं जिस प्रकार से मैं सोचती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि इस डायरी का कोई भी जो हमसे बड़ा होगा, या मतलब बड़ा इंसान जो है एक भी शब्द समझ में नहीं पाएगा। फिर आगे बोला कि आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई। बोल रहे हैं कि मैं जीवन का थोड़ा सा इसमें रूप प्रकट करूँगी। मच एज आई डिसलाइक डूइंग। बहुत सी चीज़ें इसको मैं करना नहीं चाहती, पसंद नहीं करती हूँ, उसको मैं इसमें लिखने जा रही हूँ। क्वेश्चन बन रहा है आपका यहाँ से। आपका क्वेश्चन पहला लिखा गया, आपका कह रहा है कि वाई वॉच एन ए कॉल हर अ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। कह रहा है कि एन ए जो है अपने डायरी को बहुत लंबे से इंतजार का हुआ फ्रेंड क्यों कहती हैं। तो देखिएगा, बताएगा आपका इसका आंसर आगे। यहाँ पे अगर आप ढूंढते हैं तो यहाँ पे आप इसका आंसर सिर्फ सिंपल में अगर आपको नहीं मिलता तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक इसका लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया है कि कह रहे हैं कि वो अपने जो मित्र की कल्पना इतना लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं कि उसके बारे में बहुत कुछ कल्पना कर रहे हैं कि मुझे इसमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना। फिर वो सोचते हैं, इस प्रकार से बहुत से लोग इसमें सब कुछ लिखते हैं, तो उनकी मर्जी होती है लिखते हैं, मैं ऐसा इसमें कुछ लिखने जा रहे हूँ। यही यहाँ बताया गया आपका। तो अगर इसका आंसर देखते हैं हम लोग आगे जो लिखा गया हमारा, तो यहाँ बनता है इसका, Anne called her so because she since long wanted to have a friend in which she confided in Kitty. Her diary served her purpose. कह रहा है कि एन्ने इस अपने डायरी को ऐसा क्यों कहती हैं, बताया गया ऐसा कहती क्योंकि शी सिंस लॉन्ग वांटेड टू हैव फ्रेंड, कि बहुत लंबे समय से वो एक अपने मित्र को चाहती हैं, लंबे समय से एक मित्र का इंतजार कर रही हूँ। इन विच सी कन्फाइंड इन द किटी, और अपने मित्र का जो रूप होता है उसी अपने डायरी अपनी किटी में वो देख रहे हैं। हर डायरी साहब हर पर्पज, जो उनकी डायरी उनका पूरा उद्देश्य वो पूरा कर रही है। कहने मतलब जो एक दोस्त की कमी है, एक जो दोस्त की आवश्यकता है उसको पूरा करने जा रहे हैं उनकी वो डायरी। क्वेश्चन देखिए आगे लिखा गया आपका, यहाँ 2 लिखा गया होगा।
लिखा गया है हाउ डज सी वॉन्ट टू बिगिन हर डायरी, कह रहा है कि अपनी डायरी किस प्रकार से लिखना शुरू करना चाहती हैं। तो देखिए इसका आंसर आगे लिखा गया है, कह रहा है कि सी वांटेड टू बिगिन हर डायरी बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन, कह रहा है कि वो अपनी डायरी का सबसे पहले शुरुआत करने जा रही है एक परिचय दे करके, उसका एक परिचय के रूप में ये सबसे पहले अपनी डायरी का परिचय दे रहे हैं कि उसको कौन सा नाम देंगी और उसमें क्या क्या लिखेंगी, वहाँ तो अपनी बात को स्टार्ट। क्वेश्चन का हम थर्ड देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है कि फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स द सेम एज टू इंक्रीज टू, कह रहा है कि इस पैसेज में से एक वर्ड ढूंढिए जो कि आपका टू इंक्रीज टू इम्प्रूव वर्ड मीनिंग से मैच खाता हो। तो देखिएगा यहाँ पे आपका आंसर हो सकता है आपके यहाँ पे टू इनहेंस। देखिए टू इनहेंस मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ को बढ़ावा देना। जिस प्रकार से मीनिंग होती है टू इनक्रेज का, टू इम्प्रूव का, उसी प्रकार से मीनिंग होती है आपका टू इनहेंस का। तो इससे इसका सेम सेम मीनिंग जो है वो मैच कर रहा है। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा गया आपका डी के 4 है। कह रहा है हु वॉज एन एस ट्रू फ्रेंड, कह रहा है कि एन ए फ्रेंक का सबसे अच्छा मित्र कौन था, सच्चा मित्र कौन था। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि उनका सच्चा मित्र कौन था, उनकी डायरी थी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 लिखा गया आपका यहाँ पे लिखा है टू इनहेंस दिस इमेजिनेशन ऑफ दिस लॉन्ग। देखिए जितना हम लोग पढ़े थे ऊपर यहाँ पे टू इनहेंस के यहाँ पे किटी तक कितना आपका यहाँ पे ये आपका फिर से दे दिया गया है। तो इसके अंदर बता चुके ऊपर आपको हम थोड़ा अच्छे से दबा दे करके वीडियो को आप ऊपर। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इससे कह रहा है कि हु इज टी हेयर, कह रहा है कि इस जो है आपका वो टी कौन है, क्या कह सकते हैं यहाँ पे आपका वो टी है वो किसके लिए यूज हुआ आपका। ठीक है यहाँ पे जो आपका टी है यहाँ पे यूज हुआ है एन ए फ्रैंक के साथ। क्वेश्चन बन रहा है आपका यहाँ पे कह रहा है कि हु इज हर लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, कह रहा है कि बहुत दिन से उनका इंतजार किया हुआ मित्र कौन है। देखिएगा यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया, कह रहा है कि हर लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड एज हर डायरी इज हर डायरी, कह रहा है कि उनका जो वो लंबे से इंतजार कर रहे थे इस मित्र का वो उनकी वो डायरी उनकी वो मित्र है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा कह रहा है कि व्हाट डू मोस्ट पीपल डू, कह रहा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं। कहने का मतलब बहुत से लोग अपने डायरी में क्या क्या लिखते हैं, डायरी का क्या करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ आपका आंसर यहाँ तक आपका ये हो जाएगा कि बहुत से लोग बताया गया कि डायरी में बहुत कुछ लिखते हैं अपने, लेकिन ऐसा बोलने कि मैं डायरी में सब कुछ लिखने नहीं जा रही हूँ जैसा कि बहुत लोग लिखते हैं। फिर क्वेश्चन 4 बन रहा है आपका यहाँ पे कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन द सेम रिकॉर्ड, कह रहा है कि इस पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपके रिकॉर्ड मीनिंग को मैच करता है। देखिएगा रिकॉर्ड जिस प्रकार से होता है कुछ चीज़ को डेटा को सेव करना रखना, उसी प्रकार से आपका एक वर्ड लिखा गया यहाँ पे जॉट डाउन, जिसकी मीनिंग भी होती है कुछ को रखना, कुछ को सेव करके कहीं पे उसको रखना, जो आपके रिकॉर्ड मीनिंग्स को मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 3 है। लिखा गया है माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव ever seen didn't marry my mother until he was 36, he was 25, कह रही हैं कि मेरे पिताजी जितने पिता को अभी तक मैंने देखा है तो उन सब से मेरे पिताजी काफ़ी अच्छे या बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ से शादी तब तक नहीं की जब तक वो खुद 36 साल के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 साल के नहीं हो गई। के बाद लिखा गया है माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन 6, मेरी बहन जिसका नाम मार्गोट है उसका जन्म हुआ था जर्मनी में मार्गोट जगह पे हुआ था उनका जन्म 1926 में। के बाद लिखा गया आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 19, इसका बता रहे हैं कि जो एनी फ्रैंक का जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। उसके बाद लिखा गया आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, कह रहे हैं कि मैं फ्रैंकफर्ट में जो है 4 वर्ष तक वहाँ पर रही। आगे बोला गया माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन, बोल रहे हैं कि उनके पिताजी 1933 में चले गए इंग्लैंड, चले गए थे वो हॉलैंड को। क्या लिखा गया है माई मदर इडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंडर इन सेप्टेम्बर, कह रहा है कि उनकी मम्मी जिनका नाम था एडिथ
हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी जो है सितंबर में चली गई थी हॉलैंड को। आगे लिखा गया है वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एकन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, जबकि मुझे और मेरी बहन मार्गोट को दादी जी के पास एकन में रहने के लिए वहाँ पे भेज दिया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बन रहा है आपका इसमें। कह रहा है कि वाई वर द नरेटर एंड हर सिस्टर सेंट टू एकन, कह रहा है कि जो आपका नरेटर जो आपकी ने फ्रैंक और उनकी बहन को आइकन क्यों भेज दिया गया। तो देखिएगा इसका आंसर बताया गया यहाँ पे। कह रहा है कि यहाँ पे ये मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आइकन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। देखिएगा यहाँ पे इसका सही प्रकाश नीचे बता दिया गया आपको। कह रहा है कि द नरेटर एंड हर सिस्टर वर सेंट टू आइकन एज हर फादर हैड इमिग्रेटेड टू हॉलैंड एंड विद हर मदर एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर देम। कह रहा है कि कह रहे हैं कि उनके पिताजी उनको और उनकी बहन को, कह रहा है कि उनको उनकी बहन को भेज दिया दादी जी के पास में रहने के लिए, क्योंकि उनके पिताजी चले गए थे हॉलैंड और इन दोनों की देख रेख करने के लिए कोई घर पर नहीं था, इसलिए उनको भेज दिया गया था दादी के पास में आइकन में। क्वेश्चन बी बन रहा है आपका यहाँ पे। कह रहा है कि व्हेन वाज नरेटर बॉर्न, कह रहा है कि नरेटर जो कि है उनका जन्म कब हुआ। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर, आपका यहाँ आंसर है क्या जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। इसके बाद लिखा गया क्वेश्चन नंबर आपका सी है। कह रहा है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू लीव वन कंट्री टू लिव इन अदर कंट्री। कह रहा है कि इस पैसेज में से एक वर्ड ढूंढिए जो कि आपका जो इतना बड़ा आपका लिखा गया यहाँ पे फ्रेज टू लीव वन कंट्री टू लिव इन अदर कंट्री, इस वर्ड से मैच कर। देखिए इसकी मीनिंग क्या होती है, अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जा करके रहना, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे प्रवासी। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया आपका इमिग्रेट, जिसकी मीनिंग प्रवासी, तो इस वर्ड मीनिंग से आपका इमिग्रेट वर्ड मीनिंग जो है वो मैच कर। यहाँ पे नीचे इसका भी यहाँ कह रहा है इमिग्रेटेड मीन्स टू लिव वंस कंट्री टू लिव इन अदर कंट्री। कह रहा है कि इमिग्रेट मीन्स जो होता है किसी दूसरे देश में जा कर के रहना, मीनिंग होती है आपके इस पूरे जो है फ्रेज। के बाद आपका क्वेश्चन नंबर डी लिखा, कह रहा है कि हाउ वॉज द नरेटर एक्सप्लेन फादर। कह रहा है कि किस प्रकार से जो नरेटर आपके जो एनी फ्रैंक हैं अपने पिताजी के बारे में क्या बताती हैं। देखिए बताया गया यहाँ पे आंसर। कह रहा है कि माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर। देखिए यहाँ से आंसर हो जाएगा ये, वो अपने पिताजी को सबसे अच्छा पिता जो है वो बोल रही हैं। आगे चलते देखते क्वेश्चन नंबर 4 अपना हम। लिखा गया है आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद माई ऑल टीचर्स। बोल रहे हैं कि मैं टीचर सभी टीचर के साथ में अच्छा व्यवहार करती थी, या बोल रहे हैं सभी टीचर्स मुझे सही प्रकार से अच्छे से मानते थे। देयर वर 9 ऑफ देम, बोल रहे हैं कि पूरे वहाँ पे 9 टीचर्स थे। 7 मेन एंड 2 वुमेन, कह रहे हैं कि जिसमें से 7 जो है वो अध्यापक थे, वहाँ पे 2 अध्यापिकाएँ। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचर्स मैथ। करा मिस्टर किसिंग जो कि बहुत ही पुराने रीति रिवाजों वाले हैं, वो मैथ पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस, कह रहे हैं कि वो मुझसे बहुत दिनों से रूठे थे, बहुत दिनों से उससे वो चिढ़े हुए थे। बिकॉज क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि बोल रहे हैं कि मैं क्लास में अधिकांश बात करती थी, बहुत बात करती थी। तो जो उनके टीचर हैं का नाम था मिस्टर किसिंग, जो पढ़ाते थे उनको मैथ, उनसे थोड़ा से वो रूठे थे, उनसे वो नाराज थे। आगे लिखा गया है आफ्टर सेवरल वार्निंग, वो चेतावनी देने के बावजूद भी ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने क्या है मुझे एक्स्ट्रा गृह कार्य करने के लिए दे दिया। और दिया क्या गृह कार्य में एन एस से ऑन द सब्जेक्ट आचेटर बॉक्स में एक ऐसा लिखने दिया, इस पर लिखने दिया हमको इससे आचेटर बॉक्स, इसकी हिंदी होती है बक बक होता है या बातूनी होता है। लिखा गया चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट इट, कह रही चैटर बॉक्स इसके बारे में आप क्या लिखेंगे। देखिए अपने आप को सोचने खुद से वो पूछ। लिखा गया आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, बाद में बोल रहे हैं इसके बारे में मुझे कुछ चिंता हो गई, मैं परेशान हो गई। आई डिसाइड, मैंने निर्णय कर लिया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, कहने कि मैं अपने नोटबुक में लेटर बॉक्स जो है टाइटल डाल करके उसको मैं नोटबुक को जो है टग्ड इन माई बैग में अपने बैग में डाल दी एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, अपने जो है लगा दिया करें पढ़ाई करने में। यहाँ पे बन रहा है आपका क्वेश्चन पहला।
कह रहा है कि इन द पैसेज होम डज टी स्टैंड फॉर। फिर से देखिए पूछा गया है कि इस पैसेज में जो आपका टी वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है। देखिए बताया गया था ऊपर आपका ये वर्ड यूज हुआ हमारे एन के लिए। तो इसका देखिए आंसर फिर से लिख दिया गया यहाँ पे। कह रहा है कि टी स्टैंड फॉर एन रैंक। क्वेश्चन में भी बताया गया आपका यहाँ पे। कह रहा हु वाज मिस्टर गसिंग। कह रहा मिस्टर गसिंग कौन थे, ये बताया गया मिस्टर गसिंग। यहाँ पर नीचे आंसर लिखा गया मिस्टर गसिंग वॉज हर मैथ्स टीचर। उसके बाद लिखा गया यहाँ पे क्वेश्चन आपका सही कह रहा है कि ट्रेस अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स ओल्ड फैशन। कह रहा है कि इस पैसेज में एक ऐसा वर्ड ढूंढे जो कि ओल्ड फैशन वर्ड से जो है मैच खाता हो। देखिएगा यहाँ पे जो आपका फॉगी वर्ड है ये मैच खाता आपका ओल्ड फैशन। तो दोनों मीनिंग क्या होती है, पुरानी रीत पुरानी परंपरा वाले, पुराने विचारों वाले। थर्ड क्वेश्चन में आपका डी लिखा कह रहा है कि व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे। कह रहा है कि उनको जो है किस टॉपिक पे एसे लिखने को मिला। तो देखिए बताया गया आपका उनका टॉपिक क्या था, उनका सब्जेक्ट क्या था। उनका सब्जेक्ट था बताया गया ऊपर देखिए यहाँ पे चैप्टर बॉक्स पे उनको एसे लिखने के लिए मिला। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 लिखा गया है। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen। कह रही कि मैं पेन पेन का जो निब है वो कूचते हुए मैं इस विषय में सोच रहे थे जो उनको इससे मिला था चैप्टर बॉक्स। वो सोच रहे थे कि उसमें वो क्या क्या लिखे हैं, उनको क्या क्या उसमें क्या लिखा गया आगे। एनी वन कुड रेम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। कह रही कोई भी जो होता है अगर लिखता तो क्या करता कि वर्ड के बीच में अधिकांशतः वो गैप करके जो है अपनी बात को लिख सकता था। तो मालूम पड़े कि कितना बड़ा इससे लिखा गया है। बट द ट्रिक वॉज कम विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन क्या है उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने उसमें लिखा कि बात करना ज़रूरी क्यों है और कभी कभी क्या होता है इंसान को बात करनी चाहिए। तो उन्होंने जो है अपना उसमें लिखना बकबक के बारे में। आगे लिखा गया आई थॉट एंड थॉट में सोचिए बहुत सोची एंड सडनली आई हैव एन आइडिया। और अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। आई रोड द 3 पेजेज मिस्टर किसिंग हाइट असाइंड में। क्या कह रहे हैं मैंने 3 पेज लिखा जो कि मिस्टर किसिंग मुझे दिया था, मुझे रेखा करके दिया था। एंड वॉज सेटिस्फाइड और क्या है वो मेरे इस होमवर्क से मेरे इस हिस्से से वो संतुष्ट भी हो गए पढ़ने के बाद में। आगे लिखा गया आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड। क्या कह रही हैं मैंने बहस की, मैंने उसमें लिखा कि जो बात करना होता है बच्चों का एक प्रकार का गुण होता है, उनका खुद का वो लक्षण होता है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। बोल रहे हैं कि लेकिन मैं इसको जो है कंट्रोल करने में पूरा मैं अपना प्रयास करूँगी। क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है हमारे यहाँ पे, इससे अब बन रहा है व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट। कह रहा है कौन सा विषय मिला था जिस पे जो है एस्से को लिख रहे हैं। तो देखिएगा ऊपर बताया गया था आपका चैप्टर बॉक्स। लेकिन यहाँ पे देखिए आप कहाँ से लिखा गया है ये कह रहा है नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, मतलब बात करने की ज़रूरत पे उनको जैसे लिखने को मिला था। देन क्वेश्चन आपका भी बताया गया, कह रहा है कि व्हाट वाज ट्रिक इन द राइटिंग एस्से। कह रहे हैं कि एस्से लिखने में उनके माइंड में कौन सा ट्रिक, कौन सा आइडिया आया है, कौन सी चतुराई आई। देखिए यहाँ पर बताया गया, कह रहा है कि वो शब्दों के बीच में जो रैम्बल या गैप कर सकती थी। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी गया इसका। कह रहा है कि द ट्रिक वॉज टू कम विद कन्विंस इन ऑफ टॉकेटिव। देखिए यहाँ बताया गया कि के मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम लोग बात क्यों करते हैं, बात करने की वजह क्या है, उसके बारे में सही प्रकार से लिखें जिससे कि जो टीचर पढ़े अभी पूरी बात को समझ। क्वेश्चन आपका से लिखा कह रहा है कि फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कॉन्टेंडेंट। कह रहे हैं कि इस पैसेज में एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जो कि आपके कंटेंडेंट वर्ड से वो मैच खाता। देखिएगा इसके मीनिंग संतुष्ट होना होता है। अब जिस वर्ड की इसमें मीनिंग संतुष्ट होना होगा उस चीज़ से मैच कर जाएगा हमारा शब्द। यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया आपका सेटिस्फाइड, इसकी मीनिंग संतुष्ट होना होता है। तो दोनों वर्ड आपके यहाँ पे जो मैच खा गया। देखिए यहाँ पे यहाँ से लिखा गया है सेटिस्फाइड मीन्स कंटेंट। इसका लिखा गया यहाँ पे आपका डी। क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज आई स्टूडेंट्स ट्रेट। बोल रहा है कि बच्चों का लक्षण, बच्चों का गुण क्या होता है, या बच्चे मतलब किस चीज़ को जो है अधिकांशता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया बच्चे लक्षण होता है बात करना, मतलब बच्चे बातों नहीं। आगे चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया हमारा, कह रहा है कि हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास। राइट एन एस्से, कह रहा है यहाँ पर राइट एन एस्से इंटाइटल्ड क्वाक 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 said Mistress Chatterbox. The class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come with an essay from the beginning to end in verse, and I jumped for joy. Mr. Kissing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had to make sure the joke was on him. देखते हैं इसकी हिंदी क्या होती है। लिखा हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ, कह रहा है कि जो तीसरा लेसन था उसमें क्या उन्होंने पूरा अपना मतलब एकदम दिमाग लगा दिया था, जो उनके टीचर जो उनके मिस्टर किसिंग थे, यानी फ्रैंक को परेशान करने में, उसका जो मजाक बनाने में। एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द ऐसे, उसको क्या पनिशमेंट मिला था, ऐसे मिला था किस पे, बात करने पे, क्योंकि क्या बोला गया यहाँ पे क्लास में अधिकांशतः बात करते थे, इसलिए उसको ऐसे मिला था लिखने के लिए बार बार। राइट एन ऐसे इंटेलिजेंस में मतलब क्या कहा गया कि उसको ऐसे लिखना है क्वाक 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 पे, जो कि उनकी मतलब की माँ कहती है, उनकी मालकिन कहती हैं। आगे लिखा है द क्लास रोड, पूरा क्लास इस पे जो है एकदम हंस पड़ा, एकदम से वो शोर मचाने लगा। आई हैड टू लाफ, मुझे भी हंसी आ गई। दो आई हैड नियरली एक्सहॉस्टेड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, यद्यपि बोल रहे हैं कि मैं जो है चैटर बॉक्स मतलब जो है ऐसे लिखने में पूर्ण रूप में एकदम से थक गए थे, पूरा अपना उसमें दिमाग में लगा दी थी। इट वॉज टाइम टू कम विद एन एसे फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड इन द वर्स एंड आई जम्प फॉर जॉय, कह रहे हैं कि अब समय आ गया था कि अब हमको ऐसे लिखना है एक वर्स के रूप में, एक पोएम के रूप में, और ऐसा लिखना है जिनमें मतलब क्या है वो जो बीच में लिखने में आनंद आए और जो पढ़े भी उसको आनंद उसको आए। लिखा मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले आ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बोल रहे हैं कि मिस्टर किसिंग क्या है इस विषय को देख करके, ऐसे टॉपिक को देख करके मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे, और मेरा वो क्या बनाना चाहते थे, मजाक। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मुझे विश्वास था कि खुद ही उनका जोक बन जाएगा, मेरा जोक वहाँ पे नहीं बनेगा। तो देखिए इसे क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा। लिखा है क्वेश्चन हु इज ही एंड ही हैड इनफ फॉर ऑफ वाट, कह रहा है कि यहाँ पे ही क्या है, और कह रहा है कि उन्होंने मतलब इतना पर्याप्त क्या दे दिया था या क्या कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे इसका लिखा है आपका आंसर, कह रहा है कि ही इज मिस्टर किसिंग एंड ही हैड इनफ ऑफ एनी फ्रैंक एन एज टॉकिंग अलाउड, कह रहा है कि यहाँ पे ही जो है वो मिस्टर किसिंग है, जो कि मतलब एन फ्रैंक जो है बात करने पे एकदम संतुष्ट हो गए थे, और उनको बार बार जो ऐसे लिखने के टॉपिक वो दे रहे थे। देन क्वेश्चन आपका भी है, कह रहा है कि एक्सप्लेन एक्सॉसेस बाई जेनेटी, कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका एक वर्ड लिखा गया आपका एक्सप्लेन माई इंजेन्युइटी, इसका जैसे प्रकार से अभाव समझाइए। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया, कह रहा है कि एक्सॉसेस माई इंजेन्युइटी मीन्स यूज्ड ऑफ ऑल माई एक्टिविटी रिजल्टिंग लेफ्ट, इसका मतलब क्या है कि मैंने अपना जो है पूरा का पूरा जो है अपना मेहनत लगा दे किसी एक टॉपिक पे, और इंसान थक गया है कि आगे एक टॉपिक पे अपना दिमाग नहीं लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर सी लिखा है, कह रहा है कि हाउ वुड दिस एसे बी डिफरेंट फ्रॉम द वन एंड रिटन अर्लियर, कह रहा है कि जो दूसरा एसे था आपका वैसे इसे किस प्रकार से भिन्न है, कैसे उनको समझ में आए। तो देखते हैं इसका आंसर आगे का लिखा गया हमारा। यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है दिस essay was different from the one written earlier as it was in poetry form, कह रहा है कि यह essay दूसरे essay से अलग क्यों था, क्योंकि ये essay जो था आपका वो एक प्रकार का पोएम, एक पोएट्री के रूप में था। उसके बाद ऊपर देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। लिखा है क्वेश्चन यहाँ पे आपका 4 है, कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ही द सेम एज टू लव, कह रहा है कि इस पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो लव टू लव वर्ड से मैच खाता है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, हंसना या हंसी मजाक करना होता है। तो देखिएगा ये वर्ड आपका हम मैच खा रहा है आपका जोक वर्ड से, तो जो मीनिंग आपके टू लव का होता है या हंसना का होता है, जो लव का होता है वही मीनिंग होता है जो, क्योंकि जानते हैं आप लोग जब कोई जोक मारेगा तो इंसान हंसेगा ही। ओके आगे चलते देखते हैं हम अपना क्वेश्चन आगे अब।
आप क्वेश्चन देखिए, हमारा लिखा है यहाँ पे आपका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे बता रहा है कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर जो है आपको 30 या 40 वर्ड्स में देना है। कह रहा है कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2 नंबर का रहेगा। देखिएगा यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखा गया आपका, कह रहा है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल इलूसिडेट। कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेपर में या कागज में इंसान से अधिक सहनशीलता होती है, धैर्य होता है। इस बात को आप सिद्ध कीजिए या अपने आप में बात को अपनी प्रकट कीजिए। तो लिखा गया अकॉर्डिंग टू एन ए फ्रैंक। कह रहा है एन ए फ्रैंक के अनुसार से पीपल आर नॉट ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू व्हाट यू आर टेलिंग देम। कह रहा है कि एन ए फ्रैंक के अनुसार से कभी कभी लोग ऐसे होते हैं जो कुछ बात आप कहते हैं उनको सुनने के लिए या उनकी तरफ ध्यान देने के लिए हमेशा वो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। दे गेट बोर एंड लूज पेशेंस। वे आपके बात से बोर हो जाते हैं और अपना धैर्य वो खो बैठते हैं। बट इट इज़ नॉट सो विद पेपर। लेकिन ऐसा पेपर के साथ में, ऐसा कागज़ के साथ में नहीं होता है। यू कैन गो ऑन राइटिंग वॉट एवर यू लाइक एंड एज यू लाइक एज लॉन्ग एज यू लाइक। कह रहा है कि आप पेपर में जो कुछ चाहें उसको आप लिख सकते हैं और जितना देर तक चाहे उतना देर तक उसमें आप लिख सकते हैं। कभी भी पेपर जो होता है आपसे बोर नहीं होता, कभी अपना पेशेंस नहीं खोता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है कि हाउ डिड एन ए रिगार्ड हर डायरी एंड व्हाट नेम डिड सी गिव टू इट। कह रहा है कि वो अपने डायरी को क्या मानती थी, किस प्रकार से उसको कितना अधिक महत्व देती थी और उन्होंने अपने डायरी को क्या नाम दिया उसको आप बताइए। देखिए यहाँ पे लिखा गया आंसर। कह रहा है कि एन ए रिगार्डेड हर डायरी एज हर लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। कह रहे हैं कि एन ए जो है अपनी डायरी को अपने बहुत समय से जो है इंतजार किया हुआ एक मित्र समझती थी। सी नेम्ड हर डायरी एज किटी। उन्होंने अपनी डायरी का नाम रखा था किटी। उसका क्वेश्चन नंबर आपका 3 लिखा गया यहाँ पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा गया यहाँ पे, वाई डज एन ए वॉन्ट टू कीप अ डायरी। कह रहा है कि यहाँ पे एन ए अपने पास एक डायरी रखना क्यों चाहती थी। वाई डज सी फील सी कैन ट्रस्ट अ डायरी मोर देन पीपल। कह रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, उनको ऐसा क्यों लगा कि एक डायरी जो होती है वो इंसान से अधिक विश्वसनीय होती है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा है। कह रहा है कि सी वॉन्टेड टू कीप अ डायरी बिकॉज सी फेल्ट दैट पीपल चेंज एंड कांट बी ट्रस्टेड बट पेपर डजंट चेंज एंड पेशेंटली डॉक्यूमेंट्स वंस एक्सपीरियंसेस। यहाँ पर लिखा है इसका आंसर। कह रहा है कि सी वॉन्टेड टू कीप अ डायरी। कह रहे हैं बिकॉज सी फेल्ट दैट पीपल चेंज एंड कांट ट्रस्टेड। कह रहा है कि उन्होंने डायरी लिखने के बारे में सोचा क्योंकि कह रहे हैं कि लोग जो होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं और हमेशा एक प्रकार से विश्वसनीय वो नहीं हो सकते हैं। बट पेपर डजंट चेंज। लेकिन पेपर कभी भी जो होता है वो अपना रूप अपना मूड नहीं बदलता है या कभी भी जो होता है उसमें कोई ऐसा भाव नहीं आता है जिसमें कोई चेंज होने की भावना आए। एंड पेशेंटली डॉक्यूमेंट वंस एक्सपीरियंस। कह रहा है कि इतना अधिक मतलब कि धैर्यवान होता है कि आप जो कुछ भी लिखते जाएंगे पूरी बातों को सुनता जाएगा, समझता जाएगा और कभी भी वो पर कोई जवाब वो नहीं देता है। देन क्वेश्चन आपका लिखा गया यहाँ पे आपका 4 है। कह रहे हैं ग्रैंड माँ हाइड सिग्निफिकेंट प्लेस इन एनीज हार्ट। कह रहा है कि जो उनकी दादी माँ है उनका जो है एनी के हार्ट में, उनके उसके दिल में बहुत ज़्यादा जगह थी या अधिकांश प्रेम था जो एनी का अपने दादी जी के लिए, उसको आप बताइए। आंसर लिखा गया यहाँ पे। कह रहा है एनी लव्ड है ग्रैंड माँ वेरी मच। कह रहा है कि एनी जो है अपनी दादी से बहुत अधिक प्रेम करती थी। सी डाइड इन जनवरी 1942। और जिनका मृत्यु कब हो गया था, उनकी दादी की मृत्यु हुआ था जनवरी 1942 में। हर डेथ वॉज ऑल द मोर ट्रबसम टू एनी। कह रहा है कि उनकी जो मृत्यु थी वो एनी फ्रैंक को बहुत अधिक दुख दी, उनको बहुत अधिक परेशान करती थी। एट एनीज बर्थडे। कह रहा है कि एनी के बर्थडे में आ सेपरेट कैंडल वॉज लिट फॉर ग्रैंड माँ। कह रहा है कि एनी के बर्थडे में दादी माँ के लिए अलग से जो है मोमबत्ती जलाई गई थी, या अलग से उनको सम्मान दिया गया था, उनको याद किया गया था। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लिखा गया यहाँ पे 5 है। क्या द क्लासमेट्स ऑफ एनी फ्रैंक वर शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। वाई। कह रहा है कि जो एनी फ्रैंक का क्लासमेट जो थे, पूरे इनके जो मित्र थे वो लोग डरे थे, वो लोग कांपे थे, घबराए हुए क्यों थे, उसको आप बताइए। यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है।
कह रहा है कि द क्लासमेट्स ऑफ एनी फ्रैंक वर शेकिंग विद फियर एंड नर्वस बिकॉज इट वाज टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट क्लास। कह रहा है कि उनके मित्र जो घबराए परेशान इसलिए थे क्योंकि जो है अब समय आ गया था बच्चों को जो है पास करने के, उनको क्लास में रखने का, क्लास में आगे बढ़ाने का। द स्टूडेंट्स डिड नॉट नो हु वुड बी केप्ट बैक एंड हु वुड बी प्रमोटेड। कह रहा है कोई विद्यार्थी नहीं जानता था किसको पास किया जाए, किसको फेल किया जाएगा, इसलिए सारे विद्यार्थी बहुत परेशान थे, बहुत घबराए हुए थे। क्वेश्चन आपको लिखा गया यहाँ पे 8 है। 6 है आपका, हु टॉट एनी फ्रैंक मैथ। कह रहा है कि एनी फ्रैंक को मैथ कौन पढ़ाता था। वाई डिड द मैथ टीचर ऑलवेज गेट एनॉयड विद हर। ये बोल रहा है कि उनके मैथ के टीचर उनसे हमेशा परेशान क्यों रहते थे, हमेशा उनसे गुस्से में वो क्यों रहते थे। यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है। कह रहा है मिस्टर किसिंग टॉट हर मैथ। कह रहा है कि मिस्टर किसिंग उनको मैथ पढ़ाते थे। ही ऑलवेज गॉट एनॉयड विद हर बिकॉज शी टॉक्ड टू मच इन द क्लास। कह रहा है कि वह हमेशा उससे रूठे रहते थे क्योंकि वह हमेशा क्लास में वो बात करते थे, तो इसलिए उनके टीचर उनसे हमेशा रूठे रहते थे। क्वेश्चन नंबर आपको लिखा है 7 यहाँ पे। कह रहा है कि व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट डायरी। कह रहा है कि वो अपने डायरी में सबसे पहले वो क्या लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिर से इसी प्रकार पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एस्से। कह रहा है कि एने जो अपना पहले एस्से में वो क्या लिखती हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इसका आंसर। कह रहा है एने रोड द टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। कह रहा है कि एने ने लिखा कि बात करना क्या होता है विद्यार्थी का लक्ष्य, विद्यार्थी का वो गुण होता है। सी वुड नॉट कीप टॉकिंग अंडर कंट्रोल। कह रहा है कि वो अपनी बातचीत करने को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज हर मदर टॉक्ड आ लॉट। क्योंकि उनकी माँ बहुत ज़्यादा बातों नहीं थी, या मतलब बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसलिए उनको जो है बात करने की आदत है, या उनको बात करने के उनको प्रकार से अनुवांशिकता का गुण है, लक्षण है उनका। आगे लिखा भी गया है सी हैड इनहेरिटेड दिस ट्रेड फ्रॉम हर मदर। कह रहा है कि वह लक्षण या गुण उनको जो उनकी माँ से मिला है, इसलिए अपनी बात करने के गुण को जो इसी प्रकार से रोक नहीं सकती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 8 लिखा गया है। हाउ डिड सेने हेल्प एने फ्रैंक इन राइटिंग द थर्ड एस्से। कह रहा है कि तीसरा निबंध लिखने में किस प्रकार से उनकी जो मित्र थी सैन्य ने उनकी सहायता की थी, एने फ्रैंक की। तो इसका देखिए आंसर लिखा है। कह रहा है कि सैन्य वाज वन ऑफ द एने फ्रैंक्स फ्रेंड। कह रहा है कि जो सैन्य थी वो एने फ्रैंक की एक सहेली थी, उनकी एक मित्र थी। शी सजेस्टेड एने टू राइट द एस्से इन वर्स फॉर्म। कह रहा है कि उसने जो उनको सुझाव दिया कि आपकी बार जो आपका थर्ड एस्से था उसको लिखे वो एक प्रकार की वो वर्स के फॉर्म में लिखे, उसको एक प्रकार के पोएम के फॉर्म में। सी आल्सो एडवाइज हर टू पुट अप द एग्जाम्पल ऑफ सॉन एंड डकलिंग्स इन इट। कह रहा है कि उसी ने उनको सलाह दिया कि इस बार जो एग्जाम्पल वो लेंगे अब की बार वो हंस का और हंस के बच्चे का, क्योंकि बताया गया था कि उनको लिखना है क्वाक क्वाक के ऊपर, इसलिए इस बार एग्जाम्पल ले रही थी एक हंस का और एक प्रकार के हंस के बच्चों का। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखा गया आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, जो कि आपको कह रहा है कि इसका आपको आंसर देना लगभग आपको 100 से 20। क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे इनका आपको आंसर देना होगा लगभग 100 या 122 वर्ड्स में। मतलब कह रहा है कि आपको जो है इन प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 100 या आपको 120 शब्दों में देने हैं। और कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 8 नंबर का होगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन लिखा गया आपका यहाँ पे। कह रहा है कि वॉच एन इंटेलिजेंट गर्ल सपोर्ट योर आंसर गिविंग इंस्टेंट। कह रहा है कि क्या एने एक समझदार एक बुद्धिमान लड़की थी, आप इसका आंसर अपने समझ से दीजिए या आप इसका सही प्रकार आंसर देने में आप सपोर्ट कीजिए। तो देखते हैं इसका हमारा आंसर क्या है। यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया। कह रहा है कि एने वॉज इंडीड एन इंटेलिजेंट गर्ल। कह रहा है कि एने वास्तव में एक बुद्धिमान लड़की थी। सी वॉज ओनली 13 ईयर, वह केवल 13 साल की थी। बट हर डायरी शोज सी वॉज मेच्योर फॉर हर एज। लेकिन उसको डायरी दिखाती कि वह क्या था, अपने एज में बहुत ज़्यादा मेच्योर थी, बहुत ज़्यादा वो समझदार थी। शी डिसाइडेड टू राइट डायरी बिकॉज सी फेल्ट दैट पेपर वॉज मोर पेशेंट दैन पीपल। कह रहा है कि उसने डायरी लिखने का निर्णय किया क्योंकि उसने सोचा कि जो पेपर होता है वो लोगों की अपेक्षा लोगों की अपेक्षा अधिक जो होता है वो सहनशील होता है, उसमें अधिक धैर्य होता है।
ओनली एन इंटेलिजेंट गर्ल कैन थिंक सो डीपली एंड वाइजली, कह रहा है कि केवल केवल कोई एक बुद्धिमान लड़की ही ऐसा इतना गहराई से इतना डीपली उसको सोच सकती है। आगे लिखा गया है मोर, इसके अतिरिक्त सी प्रूव्ड द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, उसने क्या है बात करना जरूरी क्या इस चीज़ को उसने प्रूव कर दिया कि मतलब कभी कभी क्या होता है बात करना जरूरी होता है। इस बात को उसने अपने एस्से के माध्यम से प्रूव कर दिया था। सी डिफेंडेड हर हैबिट एज हेरेडिटरी, कह रहा है कि उसने अपनी आदत को और अपनी आनुवांशिकता दोनों को बचाया। उसके बाद लिखा गया फाइनली अंत में सी रोट अ फाइन पोएम एंड टर्न द जोक ऑन हर टीचर, लास्ट में क्या करती है वह अच्छी कविता लिखती है और जो मजाक उसका टीचर उसका उड़ाना चाहते थे उसने खुद ही उनका मजाक बना दिया। ओनली एन इंटेलिजेंट गर्ल को डू, कह रहा है केवल कोई बुद्धिमान लड़की ऐसा कर सकती है। तो ऊपर क्वेश्चन लिखा गया था क्या एने एक बुद्धिमान लड़की है, तो देखिए कि यहाँ पे इसका आंसर दे दिया गया है कि किस प्रकार से उसकी बुद्धिमानी साबित होती है, किस प्रकार से उसने बुद्धिमानी से जो है टीचर खुद अपना उल्लू बना दिया था, मूर्ख बना दिया था। और देखिए यहाँ पे इसका इस प्रकार से आंसर लिख दिया गया है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा गया नेक्स्ट है, कह रहा है कि व्हाई डिड एने फ्रैंक थिंक दैट शी कुड कन्फाइंड मोर इन हर डायरी देन इन द पीपल, कह रहा है कि एने ने क्यों सोचा कि वो जो है लोगों से कहने की अपेक्षा अपने डायरी में बहुत कुछ वो लिख सकती है, अपनी डायरी में बहुत कुछ वो चीज़ों को जो है अपनी डायरी से बता सकती है। तो इसका आंसर लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है एने फेल्ट एलोन, कह रहे कि एने हमेशा अकेला महसूस करती थी, बोर वो हमेशा अकेले बोर हुआ करती थी, एंड डिप्रेस हमेशा वो चिंतित बहुत ही व्याकुल रहती वो परेशान रहती थी। दो सी हैड लविंग पेरेंट्स, यदि भी उसके पास में या उसके अच्छे माता पिता थे, आ सिस्टर्स की एक बहन थी, एंड 30 अदर और लगभग 30 लोग थे जिसको वो जानती थी। सी वॉज आशाई, लेकिन फिर भी क्या थी वो एक शर्मीली लड़की थी। इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ गर्ल, सी डिड नॉट हैव अ फ्रेंड, और लड़की ऐसे थे कि जो हमेशा अकेले रहते थे, उसका कोई भी मित्र नहीं था। सी हैड अ हैप्पी फैमिली बट समहाउ सी कुड नॉट कन्फाइन इन देम, कह रही कि उसका एक खुशी परिवार था लेकिन फिर भी अपने परिवार से प्रकार से जो है सबके साथ मिलजुल कर रह नहीं सकती थी, या सबके साथ सही प्रकार से उसको जो है सही प्रकार से आराम या सबसे बात करने में उसको अच्छा नहीं लगता था। She wanted someone with whom she could share her secrets, वो चाहते थे कि उसके पास में ऐसा हो जिससे वो अपनी सभी बातें उसको बता सके, जितने उसके सीक्रेट्स उसके रहस्य है सब उससे वो शेयर कर सके। आगे लिखा गया एट दैट टाइम, उस समय हर फ्रेंड गिफ्टेड हर रेड एंड वाइट डायरी, कह रहा है कि उसके मित्र ने उसकी सहेली ने उसको एक डायरी गिफ्ट किया जो कि रेड कलर की थी, रेड और वाइट कलर की यहाँ बताएगा डायरी वो थी। शी फाउंड अ रियल फ्रेंड इन हर डायरी, किटी, कह रहा है कि उसने अपनी जो है फ्रेंड जो उसका नाम रखी थी किटी, उसको एक सबसे अच्छा सबसे सच्चा उसको वो मित्र पाई। आगे देखते हैं हम लोग आंसर इसका, और लिखा गया आपका यहाँ पे आंसर इसके आगे कह रहा है मोर, उसके अतिरिक्त सी रियलाइज द ट्रूथ लाइंग इन द फैक्ट दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, और उसको अनुभव हुआ कि पेपर में जो होता है किसी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक शक्ति अधिक धैर्यशीलता होती है या अधिक वो सहनशील होती है जो डायरी होती है। सो सी कुड फाइंड मोर आइडियाज इन हर डायरी देन इन पीपल बिकॉज पीपल आर नॉट ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू वॉट यू आर टेलिंग देम, कह रही कि इस प्रकार से उसने जो अपने डायरी को अधिकतर बात बताने के लिए उसने सोचा, उसने लिखने में सोचा, और उसने सोचा कि क्योंकि लोग जो होते हैं वो कभी भी या हमेशा जो होता है आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए उसने बताया कि जो डायरी होते हैं जो आपके पेपर होते हैं वो लोगों से अधिक धैर्यशील होते हैं या अधिक सहनशील होते हैं। क्वेश्चन 4 लिखा गया आपका, कह रहा है कि हाउ डिड एने रिस्पॉन्ड टू द पनिशमेंट बाय मिस्टर किसिंग, कह रहा है कि एने ने किस प्रकार से मिस्टर किसिंग के जो दंड का जवाब दिया, किस प्रकार से उनको उसने जवाब दिया था। वॉट लाइट डज इट थ्रू ऑन हर नेचर, कह रहा है किस प्रकार की आदत या किस प्रकार का जो उसका स्वभाव था इसमें वो दिखाया गया है। तो देखते हैं इसका हम लोग आंसर अब, तो इसका आंसर लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि व्हेन मिस्टर किसिंग पनिश्ड एने फॉर हर टैकेटिवनेस अगेन एंड अगेन, कह रहा है कि जब मिस्टर किसिंग जो उसके टीचर थे मैथ के, जब उसको बार बार उसके बात करने के लिए दंडित कर रहे थे, उसको सजा दे रहे थे, एंड आस्क्ड हर टू राइट एसे, और उसको बार बार निबंध लिखने के लिए वो कह रहे थे, और आफ्टर अनदर एक के बाद एक निबंध लिखने के लिए कह रहे थे उसको,
ही कंपोज अ पोएम ऑन द इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। उसने क्या एक कविता लिखी जो ऐसी कविता थी जो कहती है कि कभी भी कोई बात करने को रोक नहीं सकता, कभी उसको सुधार नहीं सकता है। एंड गिव अ मैसेज थ्रू टू अ टीचर, और कह रहा है किस इस प्रकार से उसने अपने टीचर को, अपने अध्यापक को एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया, उनको एक सीख दी। द टीचर गॉट सो इम्प्रेस बाई हर लिटिल पोएम। टीचर जो उसके छोटे से पोएम से बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत उससे प्रभावित हुए, उससे खुश हुए। देन ही डिसाइडेड नॉट टू पनिश हर, उन्होंने निर्णय कर लिया कि वह उसको दंडित इसके आगे वो नहीं करेंगे। इट शोज, ऐसा दिखाया जाता है, दैट सी वॉज कैपेबल ऑफ राइटिंग गुड एसेज। कह रहा है कि दिखाया गया कि वो उसके अंदर इतनी क्षमता थी कि वो अच्छे से अच्छा ऐसे लिख सकती थी एंड पोएम, अच्छी कविताएं भी वो लिख सकती थी। एंड टू विन द हार्ट ऑफ मिस्टर किसिंग, और क्या है इस प्रकार से क्या मिस्टर किसिंग का दिल जीत ली, या कह रहा है कि इस प्रकार से किसी का दिल जीत सकती थी। एंड मेक हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, और इस प्रकार से क्या है यहाँ पे देखिए हिम लिखा गया, मेक हिम रियलाइज हिज मिस्टेक, इस प्रकार से मिस्टर किसिंग को अपनी गलती का एहसास भी हो गया। कि कह रहा है कि बच्चों का जो बात करना होता है उनका एक प्रकार का उनका खुद का गुण होता है, ये जो बात करना होता है बच्चों खुद की आदत होती है, उसको सुधार सकते हैं लेकिन वो हमेशा उसको पूर्ण रूप में कंट्रोल उस पर नहीं कर सकते हैं। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स हर फियरलेसनेस, इस प्रकार से क्या दिखाया गया, उसकी निर्भीकता दिखाई गई, वो किसी से ज़्यादा डरती नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग ह्यूमिलिटी, और क्या है मानव के बारे में थोड़ा से वो अलग सोचती है। एंड अनबाइज्ड अप्रोच एज वेल एज हर क्रिएटिविटी, और क्या कह रहा है कि उसका जो कुछ नया करने में एक प्रकार की अलग पहुंच थी, उसमें अलग क्षमता थी। एंड ह्यूमरस अप्रोच टू डील विद हर स्ट्रिक्ट टीचर, और एक प्रकार के उसके अंदर गुण था कि किस प्रकार से उसने अपने टीचर का सामना किया और उनके सभी प्रश्नों को सही प्रकार से उसने उत्तर जितने भी उन्होंने ऐसे लिखने के लिए कहा था सबको उसने लिख करके सही प्रकार से दिखाया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया था आपका, हाउ डिड एनी रिस्पॉन्ड टू द पनिशमेंट बाय मिस्टर किसिंग। कह रहा है कि किस प्रकार से मिस्टर किसिंग के दंड को उसने मतलब सही प्रकार से उसका जवाब दिया था, और कह रहा है किस प्रकार की उसमें आदत वो दिखाई गई थी। यहाँ पे इसका देखिए इस प्रकार से आंसर बता दिया कि आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 4 जो है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका यहाँ पे केवल 3 ही था। तो दोस्तों और ऐसी वीडियो पाने के लिए तो सब्सक्राइब कीजिए आप, जिससे कि आपको नई वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों पूरी वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे आपको वीडियो आपको राइट टाइम पे मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।